नमस्कार। महाभारत की इस महान गाथा की विस्तृत श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने आदि पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंगों को सुना था। विचित्र वीर्य का विवाह, अंबा की दुखद नियति और प्रतिशोध का प्रण, विचित्र वीर्य की संतानहीन मृत्यु से उत्पन्न राजवंश का संकट, सत्यवती का वंश बचाने का आग्रह, भीष्म की प्रतिज्ञा की दृढ़ता और महर्षि वेद व्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, अंधे, पांडु, रोगी और विदुर ज्ञानी दासीपुत्र का जन्म। इन जन्मों की विशिष्ट परिस्थितियों ने भविष्य की नियति को आकार देना शुरू कर दिया था। अब कथा इन राजकुमारों के बचपन, शिक्षा, विवाह और कुरुवंश में शक्ति संतुलन के निर्णायक बदलाव की ओर बढ़ती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हस्तिनापुर के राजमहल में भीष्म पितामह, सत्यवती और अन्य बुजुर्गों के संरक्षण में पलने लगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई, जिसमें धर्म, नीतिशास्त्र, वेद और शस्त्र विद्या के मूल सिद्धांत शामिल थे। गुरुकृचाचार्य उनके पहले और प्रमुख शिक्षक थे, जिन्होंने तीनों राजकुमारों को ज्ञान और कौशल प्रदान किया। बचपन से ही तीनों राजकुमारों के स्वभाव और क्षमताओं में अंतर स्पष्ट था। धृतराष्ट्र यद्यपि नेत्रहीन थे, उनमें अद्भुत शारीरिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता थी। उनमें शासन करने और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा थी। पांडु शरीर से थोड़े दुर्बल, पांडु रोग के कारण होने के बावजूद अत्यंत पराक्रमी, वीर और विशेषकर धनुर्विद्या में कुशल थे। वे युद्ध कला में स्वाभाविक प्रतिभा रखते थे। विदुर दासी पुत्र होने के बावजूद जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और नीतिशास्त्र तथा न्याय के ज्ञाता थे। वे शांत स्वभाव के थे और उनमें विवेक की अद्भुत क्षमता थी। राजकुमार बड़े हुए और उनके विवाह का समय आया। सबसे पहले धृतराष्ट्र का विवाह तय हुआ। उनका विवाह गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी से तय किया गया। गांधारी एक अत्यंत गुणवती, पतिव्रता और धार्मिक राजकुमारी थी। उनके भाई शकुनि भी उनके साथ हस्तिनापुर आए। यद्यपि उस समय उनका प्रभाव इतना नहीं था जितना बाद में बढ़ा, और यहीं पर गांधारी के जीवन का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतीकात्मक मोड़ आता है। जब गांधारी ने सुना कि उनके भविष्य के पति धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन हैं, तो उन्होंने एक उल्लेखनीय और आत्म बलिदान की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके पति संसार को नहीं देख सकते तो वे भी नहीं देखेंगी। उन्होंने अपनी आंखों पर आजीवन एक पट्टी बांधकर रहने का प्रण लिया, ताकि वे भी अपने पति के समान ही जीवन व्यतीत करें। यह उनकी पति के प्रति असीम भक्ति और एक गहरा कथन था कि वे अपने पति के भाग्य को साझा करेंगी। यह कृत्य उनकी चरित्र की महानता और उनकी नियति की स्वीकृति को दर्शाता था, लेकिन साथ ही इसने उनके दृष्टिकोण को भी सीमित कर दिया। वे संसार को अपने पति की आंखों से ही देखने वाली थीं। पांडु का विवाह दो राजकुमारियों से हुआ, कुंती और माद्री। कुंती का असली नाम पृथा था और वे शूरसेन, कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता की पुत्री तथा वासुदेव की बहन थीं। उन्हें कुंती भोज राजा ने गोद लिया था, इसलिए वे कुंती कहलाईं। कुंती के जीवन में एक गहरा रहस्य और एक ऐसा वरदान छिपा था जिसने कुरुवंश के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। बचपन में जब कुंती भोज के महल में रहती थीं, तब दुर्वासा मुनि, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, अतिथि बनकर आए थे। युवा कुंती ने बड़ी धैर्य, निष्ठा और बिना किसी त्रुटि के दुर्वासा मुनि की सेवा की। दुर्वासा मुनि कुंती की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक शक्तिशाली वरदान दिया, एक मंत्र जिसे सिद्ध करके वह जिस भी देवता का स्मरण करेंगी, वह देवता उन्हें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह मंत्र कुंती के लिए अद्भुत शक्ति का स्रोत था, लेकिन इसका प्रयोग भविष्य में कई जटिल और दुखद परिस्थितियों को जन्म देगा। अपनी युवावस्था में इस मंत्र की शक्ति को परीक्षण करने के लिए कुंती ने जिज्ञासावश सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें कर्ण नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। अविवाहित कुंती समाज के भय और कलंक से बचने के लिए भारी मन से बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण का यह गुप्त जन्म और परित्याग एक ऐसी त्रासदी थी जिसने भविष्य के युद्ध में गहरा प्रभाव डाला। कुंती का यह कृत्य उनके जीवन का एक दर्दनाक अध्याय था और
और उसने उनके चरित्र में सावधानी और आत्मसंरक्षण की भावना भर दी थी। तो पांडु का विवाह पहले कुंती से हुआ, जो इस शक्तिशाली मंत्र की धारक थीं। फिर उनका दूसरा विवाह माद्र देश के राजा शल्य की बहन माद्री से हुआ। माद्री अत्यंत सुंदर थीं और पांडु उनसे भी प्रेम करते थे। अब हस्तिनापुर के सिंहासन का प्रश्न अत्यंत जटिल हो गया। परंपरा के अनुसार सबसे बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धर्मशास्त्र और राजधर्म के नियमों के अनुसार एक अंधा व्यक्ति जो राज्य की रक्षा और प्रजा का पालन करने में शारीरिक रूप से अक्षम माना जाता था, राजा नहीं बन सकता था। यह कुरुवंश की राज परंपरा में एक निर्णायक और भाग्यवादी मोड़ था। भीष्म, पितामह, विदुर और अन्य बुजुर्गों ने गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने धर्म और परंपरा के नियमों को देखा। अंततः इस नियम के कारण ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राज सिंहासन से वंचित कर दिया गया। धृतराष्ट्र यद्यपि शक्तिशाली और शासक बनने की तीव्र इच्छा रखते थे, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनके छोटे भाई को राजा बनाया जाएगा। यह धृतराष्ट्र के मन में एक अव्यक्त नाराजगी का कारण बना, जो बाद में उनके पुत्र मोह के साथ मिलकर विनाशकारी साबित होगा। पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उन्होंने अपने कौशल और वीरता से राज्य का शासन किया। वे वीर थे और उन्होंने दिग्विजय करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया, जिससे हस्तिनापुर की ख्याति बढ़ी। लेकिन राजा पांडु को शिकार का बहुत शौक था। कुछ समय तक राज्य करने के बाद पांडु ने अज्ञात कारणों से यद्द रोग या मन की शांति के लिए अपने राजपाट का कार्यभार धृतराष्ट्र को सौंप दिया, जिन्हें कार्यवाहक बनाया गया। पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए, जहां वे आशी आश्रमों में रहते हुए तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। वे दूरस्थ और सुंदर वनों में आर्षियों और साधुओं के साथ समय बिताते थे, और यहीं पर राजा पांडु के जीवन में वह भयानक श्राप प्रभावी हुआ जिसने उनके भाग्य को सील कर दिया। वन में रहते हुए एक दिन राजा पांडु शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और शांत दृश्य देखा। एक आर्षि और उनकी पत्नी हिरण का रूप धारण करके प्रणय कर रहे थे। पांडु बिना पूरी तरह देखे या समझे अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए उन पर बाण चला दिया। बाण लगने से वे घायल हो गए। मरते समय घायल आर्षि, जो किंदम नाम के एक साधु थे, ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने राजा पांडु को देखा। आर्षि अत्यंत क्रोधित और दुखी थे कि उन्हें उनकी पत्नी के साथ के क्षणों में मारा गया है। आर्षि ने राजा पांडु को भयानक श्राप दिया। हे राजन, तुमने हमें इस अवस्था में मारकर घोर पाप किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम अपनी किसी भी पत्नी के साथ करने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के लिए वज्रपात था। वे संतानहीन होने के लिए अभिशप्त हो गए थे, जबकि राजा होने के नाते उन्हें कुरुवंश को आगे बढ़ाना था। पांडु इस श्राप से अत्यंत निराशा में डूब गए। उन्होंने अपनी पत्नियों को श्राप के विषय में बताया। उन्होंने पूरी तरह से सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और केवल तपस्या और धार्मिक कार्यों में अपना जीवन बिताने लगे, अपनी पत्नियों के साथ वन में रहते हुए। राजवंश को उत्तराधिकारी न मिलने की चिंता उन्हें सताने लगी। पांडु चिंतित थे कि उनके बाद कुरुवंश का क्या होगा। वे स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब ने राजा पांडु को दुर्वासा मुनि से मिले उस शक्तिशाली मंत्र के विषय में बताया, जिससे वे देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने अपने जीवन के रहस्य को पांडु के सामने उजागर किया। यह मंत्र पांडु के लिए एक आशा की किरण थी, कुरुवंश को बचाने का एकमात्र तरीका। पांडु ने कुंती से उस मंत्र का प्रयोग करके धर्मानुसार देवताओं का आह्वान करके पुत्र प्राप्त करने का आग्रह किया। कुंती ने पांडु की आज्ञा मानकर मंत्र का प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले धर्मदेव यमराज का आह्वान किया, क्योंकि वे धर्म का अवतार पुत्र चाहते थे जो सत्यनिष्ठ हो। यमदेव से उन्हें युधिष्ठिर नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो धर्म, सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रतीक बने। फिर पांडु ने अत्यंत बलशाली पुत्र की इच्छा व्यक्त की, जो अन्याय का प्रतिकार कर सके। कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव से उन्हें भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो प्रचंड बलशाली थे और अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। फिर उन्होंने एक अद्वितीय योद्धा, पराक्रमी और कुशल धनुर्धर पुत्र की कामना की।
कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया। इंद्रदेव से उन्हें अर्जुन नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो महानतम धनुर्धरों में से एक बने। इस प्रकार राजा पांडु को, यद्यपि स्वयं पिता न बन सके, अपनी पत्नी कुंती द्वारा देवताओं से 3 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। यही 3 पांडव कहलाएं। पांडु अन्य पुत्र भी चाहते थे, विशेषकर अपनी दूसरी पत्नी माद्री से। उन्होंने कुंती से अनुरोध किया कि वे अपनी प्रिय पत्नी के साथ भी वह साझा करें। कुंती ने अपने पति की इच्छा का सम्मान किया और उदारतापूर्वक मंत्र माद्री को सिखा दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों, देवताओं के चिकित्सक और प्रकाश के देवता जो जुड़वां थे, का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री को 2 अत्यंत सुंदर और तेजस्वी जुड़वां पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। नकुल अश्व विद्या में और सहदेव पशुओं के विषय में विशेष ज्ञानी थे। इस प्रकार राजा पांडु को कुंती और माद्री द्वारा देवताओं से 5 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यही 5 पांडव कहलाए। उनका जन्म वन में आशी आश्रमों में हुआ था और इसी समय हस्तिनापुर में एक समानांतर लेकिन अत्यंत अलग ढंग से संतानों का जन्म हो रहा था, जो भविष्य में पांडवों के आजीवन प्रतिद्वंद्वी बनेंगे, कौरव। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के यहां संतान होने में बहुत विलंब हो रहा था। गांधारी 2 साल से अधिक समय तक गर्भवती रहीं, जिससे वे और सत्यवती दोनों चिंतित थे। जब उन्हें वन में पांडु के यहां पुत्रों के जन्म का समाचार मिला तो गांधारी को निराशा और ईर्ष्या हुई। निराशा में गांधारी ने अपने पेट पर प्रहार किया, जिससे उन्हें मांस का एक कठोर पिंड प्राप्त हुआ। सत्यवती ने यह देखा और चिंतित हुई। उसी समय महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, प्रकट हुए। उन्होंने उस मांस पिंड को देखा और उसके टुकड़े करने को कहा। व्यास जी ने उस पिंड को 101 छोटे भागों में विभाजित किया और उन्हें विशेष घड़ों में घी के साथ रखकर उन्हें सील कर दिया। उचित समय आने पर उन 101 घड़ों से 100 पुत्रों और 1 पुत्री दुःशला का जन्म हुआ। यही 100 पुत्र कौरव कहलाए। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन थे, जिनका जन्म सबसे पहले घड़े से हुआ था। दुर्योधन का जन्म अत्यंत अशुभ संकेतों के साथ हुआ था। वातावरण में भय और बेचैनी थी। सियार और अन्य जानवर अशुभ आवाजें निकाल रहे थे। ज्ञानीजनों और विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि ऐसे अशुभ संकेतों के साथ जन्म लेने वाला यह बालक कुल के विनाश का कारण बनेगा और उसे त्याग देना ही कुल के कल्याण में है। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र मोह एक ऐसी दुखद कमी थी जिसने सभी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और भविष्य के विनाश की नींव रखी। धृतराष्ट्र अपने पहले पुत्र के मोह में अंधे हो गए। उन्होंने ज्ञानीजनों और विदुर की सलाह को अनदेखा कर दिया। उन्होंने दुर्योधन को त्यागने से साफ इनकार कर दिया। दुर्योधन और उसके 99 भाई तथा बहन दुःशला हस्तिनापुर में बड़े होने लगे। वन में पांडव अपनी माताओं कुंती और माद्री तथा ऋषियों के संरक्षण में बड़े हो रहे थे। उनका जीवन सादा और पवित्र था। वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो रहे थे, गुणों और विद्याओं में निपुण हो रहे थे। दुर्भाग्यवश राजा पांडु का जीवन श्राप के कारण लंबा नहीं रहा। पांडु और माद्री वन में सुखपूर्वक रह रहे थे। एक सुंदर वसंत के दिन वातावरण अत्यंत सुखद था। पांडु राशि के श्राप के विषय में जानते हुए भी माद्री के सौंदर्य और वसंत के प्रभाव से इतने मोहित हो गए कि वे अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाए और माद्री के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। आर्षि के श्राप के अनुसार उसी क्षण राजा पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री अपने पति की मृत्यु से गहरे शोक में डूब गईं। वे अत्यधिक दुखित थीं और उन्हें लगा कि वे ही पांडु की मृत्यु का कारण बनी है। माद्री ने निश्चय किया कि वे अपने पति के साथ ही प्राण त्याग देंगी। उन्होंने अपने दोनों जुड़वां पुत्रों नकुल और सहदेव को माता कुंती की देखभाल में सौंपा और स्वयं पति पांडु की चिता पर सती हो गईं। यह एक अत्यंत मार्मिक और दुखद था। अब 5 युवा पांडव युधिष्ठिर लगभग 16 वर्ष, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबसे छोटे अनाथ हो गए थे। उनकी एकमात्र अभिभावक माता कुंती थीं, जो अब दोनों पत्नियों के पुत्रों की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। कुंती ने निश्चय किया कि वे 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर वापस जाएंगी।
वन में रहने का अब कोई कारण नहीं था और उन्हें भीष्म और धृतराष्ट्र के संरक्षण की आवश्यकता थी। कुंती 5 युवा पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंची। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और भीष्म को पांडु की मृत्यु और माद्री के सती होने का समाचार दिया। राजमहल में शोक छा गया। धृतराष्ट्र ने पांडवों और कुंती का स्वागत किया, यद्यपि उनके मन में विचित्र भावनाएं थीं। 5 पांडव अब हस्तिनापुर में रहने लगे। उनका परिचय अपने 100 कौरव भाइयों से हुआ। पांडव गुणों और स्वभाव में कौरवों से बहुत भिन्न थे। पांडव शांत, विनम्र और धर्मात्मा थे, जबकि कौरव, विशेषकर दुर्योधन, अहंकारी, ईर्ष्यालु और धूर्त थे। पांडवों का हस्तिनापुर आगमन राजमहल में एक नए युग की शुरुआत थी। 5 धर्मात्मा और शक्तिशाली राजकुमार और 100 अहंकारी और दुष्ट राजकुमार, सभी एक ही छत के नीचे रहने वाले थे। यह परिस्थिति सीधे तौर पर भविष्य में होने वाले संघर्षों, षड्यंत्रों और वैमनस्य की नींव रखेगी। यह था महाभारत की इस विस्तृत कथा श्रृंखला का तीसरा भाग। हमने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बड़े होने, गांधारी का अंधत्व व्रत, कुंती का दुर्वासा मंत्र और कर्ण का रहस्य, पांडु का राजा बनना, उनके श्राप और वनगमन जैसे महत्वपूर्ण मोड़ों को विस्तार से जाना। हमने कौरवों, मांसपिंड से अशुभ संकेतों के साथ और पांडवों, देवताओं से वन में के जन्म की विपरीत परिस्थितियों, पांडु की दुखद मृत्यु, माद्री के सती होने और माता कुंती के साथ युवा पांडवों के हस्तिनापुर वापस लौटने की कहानी भी गहराई से सुनी।